आप सभी का टाइकून चैनल पे स्वागत है। आज आईआईटी बॉम्बे का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उसमें कॉलेज टूर, कॉलेज रैंकिंग, कट ऑफ ऑल ब्रांचेस कैटेगरीज वाइज बताऊँगा, प्लेसमेंट परसेंटेज ब्रांच वाइज बताऊँगा, एवरेज पैकेज, कॉलेज फ़ी और हॉस्टल फ़ी के बारे में बात करूँगा और भी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका रैंकिंग 3 है। इंडियंस बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। एडमिशन का प्रोसेस है थ्रू जोसा काउंसिलिंग। चलिए इसका कैंपस टूर देखते हैं। अभी बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे क्या क्या कोर्स ऑफर करता है। आईआईटी बॉम्बे 4 साल का बीटेक डिग्री ऑफर करता है और 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक डिग्री ऑफर करता है। 4 साल का बीटेक डिग्री का क्या क्या ब्रांचेस हैं, चलिए बात करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। 5 साल का जो डुअल डिग्री है उसका क्या क्या ब्रांचेस है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग विथ एमटेक इन एनर्जी। ये एनर्जी इंजीनियरिंग में आपको बीटेक डिग्री मिलता है, साथ में एमटेक इन एनर्जी मिलता है। सिस्टम इंजीनियरिंग में आपको दोनों एमटेक प्लस बीटेक मिलेगा। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब एमटेक बीटेक डिग्री आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलेगा और साथ में स्पेशलाइजेशन, मतलब एमटेक डिग्री आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन में मिलेगा, जैसे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आपको एमटेक डिग्री मिला। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। चलिए बात करते हैं कट ऑफ जनरल का क्या कट ऑफ था 2020 में। ये जो उनका कट ऑफ यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जेईई एडवांस रैंक, जेईई एडवांस का रैंक के ऊपर ये कट ऑफ है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसका ओपनिंग रैंक है 807 एंड क्लोजिंग रैंक है 2070। केमिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 832 एंड क्लोजिंग रैंक है 2000। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 2 एंड क्लोजिंग रैंक है 66। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स का आपका ओपनिंग रैंक हो गया 309 एंड क्लोजिंग रैंक हो गया 1130। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 291 एंड क्लोजिंग रैंक है 1129। और भी आपको कोई दूसरा ब्रांच का रैंक देखना है, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक, तो आप ये वीडियो को यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। फिर आते हैं बीएससी, 4 साल का बीएससी कोर्स का कट ऑफ देखते हैं। बीएससी इन मैथमेटिक्स का बीएससी का ओपनिंग रैंक है 128 एंड क्लोजिंग रैंक है 1567। जैसे इकोनॉमिक्स का रैंक देखते हैं, ओपनिंग वाला है 819 एंड क्लोजिंग रैंक है 2257। अभी देखेंगे डुअल डिग्री का कट ऑफ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है 301 एंड क्लोजिंग है आपका 762। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का ओपनिंग रैंक है 1195 एंड क्लोजिंग रैंक है 1624। और भी किसी का दूसरा ब्रांच का देखना, आप यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं।
कट ऑफ फॉर EWS कैटेगरी। EWS का कैटेगरी का क्या कट ऑफ था उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सा कट ऑफ यहाँ लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ JEE एडवांस EWS कैटेगरी रैंक। देखिए जो सा आपका JEE एडवांस में रैंक आता है, एक तो आता है कॉमन रैंक आता है, एक तो कैटेगरी रैंक आता है। जो कैटेगरी के थ्रू आप जो सा आप कॉलेज ऑप्ट करेंगे तो आपको कैटेगरीज रैंक वाइज कट ऑफ मिलता है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 382 एंड क्लोजिंग रैंक है 595। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं 5 ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक है 18। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं 127 ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक है 289। और भी किसी ब्रांच का आपको देखना है आप पॉज करके देख सकते हैं। 4 ईयर BSc कोर्स का हम लोग कट ऑफ देखते हैं। मैथमेटिक्स के लिए 198 था कट ऑफ ओपनिंग का, ओपनिंग रैंक है 198 एंड इसका क्लोजिंग रैंक भी 198 है। इसका मतलब इसका एक ही सीट था EWS कैटेगरी में जो 198 में फिल हो चुका। इकोनॉमिक्स में आपको ओपनिंग रैंक है 486 एंड क्लोजिंग रैंक है 574। डुअल डिग्री का देखते हैं। डुअल डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 108 है ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक है 197। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसका ओपनिंग रैंक है 285 एंड क्लोजिंग रैंक है 340। सॉरी, इसका ओपनिंग रैंक है 285 एंड क्लोजिंग रैंक है 340। कट ऑफ फॉर ओबीसी का क्या कट ऑफ है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ जो सा रैंक है ऑन द बेसिस ऑफ JEE एडवांस ओबीसी कैटेगरी रैंक, ये कैटेगरी रैंक के ऊपर डिपेंड है। यहाँ लिखा हुआ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 508 एंड क्लोजिंग रैंक है 1375। फिर आते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 6 एंड क्लोजिंग रैंक है 44। फिर आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 226 एंड क्लोजिंग रैंक है 768। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 66 एंड क्लोजिंग रैंक है 240। ओबीसी का 4 ईयर BSc कोर्स के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स का ओपनिंग रैंक है 780 एंड क्लोजिंग रैंक है 1390। फिर आती है डुअल डिग्री कोर्स का। डुअल डिग्री में देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 251 ओपनिंग रैंक है और 466 इसका क्लोजिंग रैंक है। एमटेक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसका ओपनिंग रैंक है 684 एंड क्लोजिंग रैंक है 957। अभी बात करते हैं एससी कैटेगरी का कट ऑफ फॉर SC ऑन द बेसिस ऑफ JEE एडवांस SC कैटेगरी रैंक। SC कैटेगरी का रैंक यहाँ लिखा हुआ है, इस सब रैंक SC कैटेगरी का रैंक है। चलिए देखते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का आपको रैंक चाहिए, ओपनिंग रैंक है 217 एंड क्लोजिंग रैंक है 591। सिविल इंजीनियरिंग का है, ओपनिंग रैंक है 457 एंड क्लोजिंग रैंक है 843। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 79 ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक है 386। कंप्यूटर साइंस का रैंक 1 से ओपनिंग होता है और रैंक 29 में ये क्लोज हुआ था। फिर बात करते हैं 4 ईयर BSc कोर्स। केमिस्ट्री का ओपनिंग रैंक है 1711 एंड क्लोजिंग रैंक है 2080। 5 साल का डुअल डिग्री का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक है 223 एंड क्लोजिंग रैंक है 331। फिर देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसका ओपनिंग रैंक हो गया 406 एंड क्लोजिंग रैंक हो गया 515। अभी बात करते हैं IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट। ये जो उनका ग्राफ है, ये जो उनका डेटा है, ये डेटा आपका कितना बच्चा पार्टिसिपेट किया था और कितना बच्चा प्लेस्ड हुआ। मतलब जैसे कि ये ब्लू वाला आपको बताता है कितना बच्चा एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कितना बच्चा प्लेसमेंट लेने के लिए प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और ये ऑरेंज कलर का आपको बताएगा कि कितना बच्चा प्लेस्ड हुआ। जैसे 31 बच्चा प्लेसमेंट में बैठा और 34 बच्चा प्लेसमेंट में बैठा और 31 बच्चा का प्लेसमेंट हो गया। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में 100 स्टूडेंट में 94 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया, सिविल इंजीनियरिंग में 76 स्टूडेंट में 66 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस में 109 स्टूडेंट में 107 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 51
स्टूडेंट में 46 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था। इंजीनियरिंग फिजिक्स में 13 स्टूडेंट में 11 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 96 में 86 हुआ और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस में 55 में 51 का प्लेसमेंट हुआ। ये आता है डुअल डिग्री में सेम केस है। ये प्लेस्ड कितना बच्चा पार्टिसिपेट किया था और कितना बच्चा प्लेस्ड हुआ, प्लेसमेंट उन का लग गया। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो डुअल डिग्री में थे उन्होंने 2 जन प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किए थे और दोनों जन का प्लेसमेंट लग गया। सिविल में जैसे 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे और चारों प्लेस्ड हो गए। इलेक्ट्रिकल में 66 जन पार्टिसिपेट किए थे और 64 जन प्लेस्ड हो गए थे। इंजीनियरिंग साइंस में 13 जन पार्टिसिपेट किया और 10 जन प्लेस्ड हो गया। इंजीनियरिंग फिजिक्स में 6 में से 6 जन प्लेस्ड हो गए। मैकेनिकल में 31 में से 29 जन दोनों का प्लेसमेंट हुआ। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस में 19 में 18 जन का प्लेसमेंट हो गया। अभी आता है इसका एवरेज सैलरी। यहाँ लिखा हुआ है एवरेज ग्रॉस सैलरी 16.06 लाख पर एनम और यहाँ लिखा हुआ एवरेज CTC 20.08 लाख पर एनम। इसका मतलब ग्रॉस सैलरी और CTC का एक डिफरेंस है। जैसे ग्रॉस सैलरी बोल सकते हैं, बेसिक सैलरी हम लोग बोल सकते हैं उसका 16.06 मतलब उसको इतना अमाउंट कैश इन हैंड मिलेगा, मगर उसका पैकेज का जैसे टोटल अमाउंट जैसे CTC होता है कॉस्ट टू द कंपनी आपको बोलेगी आपका 20.08 का आपका पैकेज लगा है, उसमें आपका टैक्स कटेगा और भी वगैरह बहुत कुछ कट उठ के आपको जहां तक मेरा हिसाब से 16.06 लाख पर एनम मिलेगा। इसका मतलब यही होता है। अभी बात करते हैं इंस्टीट्यूशन का क्या फी है। जैसे 2000 रुपया एक बार क्वार्टर्स मनी बोल के लिया जाता है, वो 1 टाइम रहता है और रिफंडेबल रहता है। वो जब आपका जो कोर्स में आप ऑप्ट किए हैं वो कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 2000 रुपया वापस मिल जाएगा। कुछ 1 टाइम पेमेंट रहता है, जैसे 1 टाइम फी है 7600, ये आपको एक ही बार देनी पड़ेगा। और ट्यूशन फी है पर सेमेस्टर लगता है वो 1 लाख रुपया है। और अदर फी पर सेमेस्टर, जैसे हर सेमेस्टर एग्जाम होता है, लैब होता है, वो सबका इंक्लूड करके 4200 रुपीज़ आपको लगा। टोटल जब आप पेमेंट करेंगे टोटल इंस्टीट्यूट फी आपको देने पड़ेगा 1,13,800 रुपीज़। अभी बात करते हैं हॉस्टल फी। इसमें भी 1 टाइम पेमेंट लगता है, वो रिफंडेबल रहता है, वो 1000 रुपये का होता है। हॉस्टल का रेंट लगता है आपका 2000 रुपये, ये पर सेमेस्टर है, फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिकल एंड वाटर चार्जेस पर सेमेस्टर 3000 रुपये लगेगा। अदर फी आपको 6050 रुपीज़ लगेगा। मेस का एडवांस आपको पर सेमेस्टर आपको 22,000 रुपीज़ देने पड़ेगा और टोटल आपका पर सेमेस्टर 34,050 रुपीज़ आपका लगेगा जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पार्टिसिपेट करेंगे तब। कुछ इसमें 1 टाइम पेमेंट है, वो आपका कट माइनस होके आपको हर सेमेस्टर उतना रुपीज़ देने पड़ेगा मेस में।